लौट आया है बेबाक। वही तेवर, वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर पर अकाउंट हमेशा के लिए हटा दिया गया है। आपको याद होगा कि कल फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी सख्त कदम उठाते हुए उनका जो अकाउंट है उसे अस्थायी तौर पर डीएक्टिवेट कर दिया था, यानी कि ब्लॉक कर दिया था। मगर ट्विटर पर उनका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर देना काफी मायने रखता है। खबर इससे भी बड़ी है। आपके स्क्रीन पर यह है नैन्सी पेलोसी। कौन है नैन्सी पेलोसी? नैन्सी पेलोसी हैं अमेरिकी संसद की स्पीकर और उन्होंने अमेरिकी सेना से मुलाकात की है। खबर बहुत चिंताजनक है दोस्तों। उन्होंने जो मुलाकात की है अमेरिकी सेना के साथ, वो ये कहकर की है, और इस मुलाकात में उन्होंने ये कहा है कि बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में जो न्यूक्लियर कोड है, जिसके जरिए वो दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु बॉम्ब गिरा सकते हैं, उसे उनसे छीन लिया जाए। जी हां, अगर अमेरिकी संसद की स्पीकर सेना से मुलाकात करती हैं और यह बात कहती हैं, इससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर हो गया है। क्योंकि बकौल नैन्सी पेलोसी, डोनाल्ड ट्रंप मानसिक तौर पर असंतुलित हैं। यानी कि शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पगला गए हैं। जी हां, और इसके लिए प्रमाण आपको ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस तरह से अमेरिकी संसद में इन तस्वीरों के जरिए हमला हुआ, और इससे ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप एक रैली को संबोधित करते हैं, और उस रैली के संबोधन के तुरंत बाद उनके तमाम जो पगलाए हुए सपोर्टर्स हैं वो कैपिटल हिल में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और उसके बाद जो हिंसा होती है उसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी था। और विडंबना ये दोस्तों कि वो पुलिसकर्मी जिसकी मौत हो गई थी वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक था। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए ट्विटर से उन्हें हमेशा के लिए हटा दिया गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट पर रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया था, और उसके बाद उसके सपोर्टर्स उग्र हो गए, भड़क गए, और उन्होंने वो कर दिया जो अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मगर भारत के नजरिए से खबर और भी बड़ी है। मैं जानता हूं इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर आदमी है वो पगला गया है, मानसिक तौर पर असंतुलित है, और उन्हीं की जो संसद की स्पीकर हैं वो सेना को ये शिकायत करती हैं कि इनके हाथ से न्यूक्लियर कोड्स ले लीजिए, परमाणु कोड्स ले लीजिए, वरना इस हालत में अगर इनके हाथ में न्यूक्लियर बटन रहा तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्या हो रहा है या हो सकता है। भारत की निगाह से ये बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तौर पर ट्विटर के, फेसबुक के इस कदम के खिलाफ आ गई है, और डोनाल्ड ट्रंप जिसे उनके अपने देश के लोग पगलाया हुआ बता रहे हैं, मानसिक तौर पर असंतुलित बता रहे हैं, बीजेपी उनके समर्थन में आ गई है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा, मगर उसकी जमीन तैयार आज से कई दिनों पहले हो गई थी इस भाषण के जरिए। अब की बार ट्रंप सरकार। जी हां, अब की बार ट्रंप सरकार। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बात कह दी थी, वो कर दिया था जो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, यानी कि अमेरिका जाकर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में ऐलान कर दिया, जो इससे पहले कभी भी हमारे किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, तो जाहिर सी बात है आपकी नाक पर बनाई। और फिर
ट्रंप के समर्थकों का वो शर्मनाक प्रदर्शन। अब क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे ही ट्विटर ने हमेशा के लिए उनके अकाउंट को डिलीट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके बीजेपी आईटी सेल के जो नेता हैं, वो इसके पक्ष में आ गए हैं। आपके स्क्रीन पर एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या। ये वही मान्यवर हैं जो हैदराबाद के स्थानीय चुनावों में जाकर वहां जिन्ना की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे। महान सज्जन है ये। इन्होंने क्या कहा है? This must be a wake-up call for all who don't yet understand threat to our democracies by unregulated big tech companies. If they can do this to the President of America, they can do this to anyone. Sooner, India reviews intermediaries regulations better for our democracy. क्या कह रहे हैं ये? कि अगर ट्विटर अमेरिका के राष्ट्रपति का अकाउंट डिलीट कर सकती है तो किसी का भी कर सकती है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इससे प्रजातंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। अरे भैया तेजू, सबसे पहले तो एक बात समझ लो, लोकतंत्र को खतरा तब पैदा होता है जब आप सत्ता के सामने अपना सिर झुका लेते हैं। ट्विटर ने कम से कम ऐसा नहीं किया, या फेसबुक ने ऐसा नहीं किया, हालांकि इन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि लोकतंत्र को खतरा तब होता है जब सोशल मीडिया सत्ता के सामने सिर झुका लेती है, जैसे हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में तो न सिर्फ मीडिया पर सवाल है, जो गोदी मीडिया बन चुकी है, सोशल मीडिया पर सवाल है, बल्कि अब तो न्यायपालिका तब तक पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। तो तेजस्वी भैया, सांसद होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतांत्रिक मायने क्या होते हैं। मगर ये सज्जन कैसे समझेंगे? इन्हें कहां से लोकतंत्र की बात आ गई या समझ आ गई? और क्यों हो रहा है दोस्तों? उसके लिए आपको कुछ देर पहले चलना पड़ेगा, कुछ महीने पहले चलना पड़ेगा, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने खुलेआम एक जनसभा में डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपना समर्थन जाहिर कर दिया था। इसलिए अब बीजेपी की नाक कट गई है। आगे देखिए, ये हैं ₹2 प्रति ट्वीट पर बिकने वाले गुर्गों के प्रमुख, यानी कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय। क्या कह रहे हैं? Deplatforming Donald Trump, a sitting US president, sets a dangerous precedent. It has less to do with his views and more to do with intolerance for a different point. Ironically, those who claim to champion free speech are celebrating big tech firms are now the new oligarchs. वो यहां पर क्या कह रहे हैं? कि ये एक किस्म की असहिष्णुता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है। अरे भैया मालवीय, तुम्हें पता है कि नहीं कि ट्विटर ने क्यों डिलीट किया है, या फेसबुक और इंस्टाग्राम में उनके अकाउंट को क्यों ब्लॉक किया गया है? क्योंकि इसने अपने इन्हीं अकाउंट्स के जरिए जनता को भड़काया था। मैं ये समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या तुम लोगों को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने बगैर सोचे ट्रंप को कुछ महीनों पहले समर्थन दे दिया था, या मिर्ची इसलिए लग रही है कि यहां पर ट्विटर या फेसबुक पहली बार जो लोग अराजकता फैलाते हैं, समाज में हिंसा फैलाते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है? मालवीय जैसे लोग डर गए हैं, क्योंकि मालवीय जैसे लोग दरअसल उस बीजेपी आईटी सेल का नेतृत्व कर रहे हैं जो कि समाज के अंदर झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करते हैं, भड़काऊ एक तरह से खबरों का प्रचार प्रसार करते हैं। और यही नहीं, इनकी तो आदत है, जो भी पत्रकार सत्ता से सवाल करता है, ये लोग क्या करते हैं? उसके नंबर को सार्वजनिक करके उसे परेशान करते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ था, या रवीश कुमार के साथ हुआ था, या कई अन्य लोगों के साथ हुआ था। इनका ये तरीका है, और ये है इनके लिए लोकतंत्र। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया तो उनकी पालतू और गोदी मीडिया कैसे दूर रह सकती थी? जी हां, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ट्रंप के हिंसा के समर्थन में मैदान में आ गई है, उनका पालतू मीडिया भी बिल्कुल उनकी भाषा में बात कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये सज्जन देखिए क्या कह रहे हैं। अनियमित रूप से संचालित तकनीकी कंपनियों द्वारा लोकतंत्र पर हो रहे लगातार हमलों को देखते हुए हमें सावधान होने की सख्त जरूरत है। अगर वो पोटिस यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ऐसा कर सकते हैं तो कौन बचेगा, कहा नहीं जा सकता। भारत अपने बेहतर लोकतंत्र के लिए मध्यस्थों के नियमों पर पुनर्विचार करे, यानी कि बिल्कुल वही बात जो तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं और बिल्कुल वही बात जो अमित मालवीय कह रहे हैं, ये पत्रकार भी वही बात कह रहा है। अगर लोकतंत्र को बचाना है ना बेटे, तो बहुत जरूरी है कि तुम सरकार से सवाल करना शुरू करो,
क्योंकि तुम लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार तो सवाल करोगे नहीं। पिछले 5-6 सालों में तुम क्या कर रहे हो? पिछले 5-6 सालों में तुम सिवाय विपक्ष पर हमला करने के लिए, मजलूमों पर हमला करने के लिए, हाथरस में गुड़िया के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या होती है, तुम उसके परिवार पर ही सवाल उठाना शुरू करते हो। बात यहां नहीं रुकती, सामने देखिए। Trump's account is suspended permanently, alleges further incitement. Hoping Malaysian former Prime Minister Mahathir Mohamad, who called for killings, justified terror attacks, will be addressed soon. यह आदमी खुद कह रहा है कि ट्रंप का अकाउंट इसलिए डिलीट किया गया क्योंकि वो हिंसा का एक तरह से ऐलान कर रहे थे, हिंसा की बात कर रहे थे, और अब उनके अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है। तो भैया, तेरे सवालों का जवाब तो तेरे ही ट्वीट में है। तो मैं ये समझना चाहता हूं इन पत्रकारों से कि ये लोग हिंसा को आखिर क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। और कल ही की बात है दोस्तों, इन सब ने डिबेट किया था। इन सब ने डिबेट किया था उन ट्रंप समर्थकों के खिलाफ जिसमें उन्होंने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं, हार गए हैं इसलिए रो रहे हैं, इसलिए इन्होंने कैपिटल हिल में जो है हमला कर डाला। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी की नौकरी करने के लिए तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? एक पॉलिटिकल पार्टी की नौकरी करने के लिए तुम लोग इंसानियत, लोकतंत्र, संविधान, तमाम मूल्यों को भूल जाओगे? अरे शर्म तो कर लो यार। दुख की बात यह है कि भारत सरकार ने जिस तरह से ट्रंप में निवेश किया, जिस तरह से ट्रंप को समर्थन किया, जो उसे नहीं करना चाहिए था, उसी वजह से आज उनकी नाक कट रही है। आपको याद है, जो मैंने अभी 2 बार आपको सुना चुका हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसके पीछे एक बहुत लंबी सोच थी जो मैं आज आपको पहली बार बताने वाला हूं। इन चेहरों पर गौर कीजिए। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच एक लंबी चौड़ी बातचीत होती है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देखिए, ट्रंप तो दोबारा सत्ता में आने वाले हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ट्रंप के जरिए अपने समर्थकों को भी एक संदेश दें कि देखो, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, अश्वेत लोगों को टारगेट करते हैं, उदारवादियों को टारगेट करते हैं और उन पत्रकारों को टारगेट करते हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं। और यही वजह थी कि लंबी चौड़ी एक बैठक होती है विदेश मंत्रालय की और उस पूरी बैठक पर निगाह होती है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की, और फिर प्रधानमंत्री से कहा जाता है, और प्रधानमंत्री की जाहिर सी बात है उसमें खुद की उनकी मंशा होती है, और उसी बैठक में यह फैसला होता है और फिर उस सभा में आपको याद होगा यह ऐलान किया गया कि अब की बार ट्रंप सरकार। मगर भारत वहां नहीं रुका। जब भारत के अंदर कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा था, तब फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में नमस्ते ट्रंप होता है, यानी कि गुजरात के अंदर ट्रंप को बुलाया जाता है। हमारी गरीबी को छुपाने के लिए दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं और फिर एक मोटेरा स्टेडियम के अंदर, एक बड़े स्टेडियम के अंदर लाखों लोग जुटते हैं और उसका नतीजा क्या होता है दोस्तों, कि गुजरात में कोरोना का विकराल रूप सामने उभर कर आता है। और आप जानते हैं कि गुजरात के आंकड़ों को लगातार दबाया गया, क्योंकि गुजरात पर आप जानते हैं मीडिया कभी चर्चा नहीं करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं। तो गुजरात में इतना विकराल रूप था और कई लोगों का मानना है उसकी वजह यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ जो आए थे, और उस वक्त आप जानते होंगे कि अमेरिका में बहुत गंभीर हालात थे। इसके अलावा भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को बंद करने में बहुत वक्त लगा दिया, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आए, उनका स्वागत हो और उसके बाद हम अपने अंतर्राष्ट्रीय विमानों को बंद कर दें। जिसके चलते हुआ क्या कि काफी देरी हो गई और फिर भारत के अंदर कोरोना का विकराल रूप। तो ट्रंप के समर्थन में इस तरह से भारत को नुकसान हुआ और अब भारत की नाक कट रही है। और जब बीजेपी की नाक कट रही है, भारत की नहीं, मैं कहूंगा बीजेपी की नाक कट रही है, अब जब बीजेपी की नाक कट रही है तो इसी वजह से ये लोग बेशर्मी से ट्रंप के समर्थन में आ गए हैं। वो ट्रंप जिसके बारे में उनके अपने देश के लोग कह रहे हैं कि ये मानसिक तौर पर असंतुलित है। बीजेपी को क्या कोई और काम नहीं आता? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को खुद को ट्रंप से दूर रखना चाहिए।
मगर चूंकि वैचारिक तौर पर वो लोग ट्रंप के करीब अपने आप को पाते हैं, मैंने आपको कार्यक्रम में बताया कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत, अश्वेतों के खिलाफ नफरत, सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों से नफरत, तो उस चक्कर में ये लोग ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। मगर मैं अपील करना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे, क्योंकि मैंने फॉरेन पॉलिसी कवर की है, मैं जानता हूं कि दुनिया का निज़ाम किस तरह से बदलता है और दुनिया का इतिहास एक बार फिर एक नए मोड़ पर है। दुनिया का निज़ाम बदल रहा है। जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, अब वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इसका सीधा असर कई जगहों पर पड़ने वाला है। मसलन भारत के अंदर अगर मानवाधिकार का हनन होगा, अगर जो एनजीओज हैं जो कि गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, अगर उनका हनन होगा, कश्मीर में अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें मानवाधिकार का हनन होगा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अमेरिका ये सवाल उठाएगा। अब पूरे दुनिया का निज़ाम बदल रहा है, इसलिए भारत को चाहिए कि वो खुद को बदले। क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है कि हमने अपने पूरे आस पड़ोस में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, सबसे हमने लड़ाई कर ली है। सबके साथ हमारे जो संबंध हैं वो अपने न्यूनतम स्तर पर हैं। यानी कि दक्षिण एशिया में भारत वैसे ही अलग थलग पड़ रहा है। ऊपर से अब हम ट्रंप का समर्थन करके ये संदेश नहीं दे सकते दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को कि हम आपके साथ नहीं हैं। चीन लगातार बढ़ रहा है। चीन के साथ हमारे संबंध बद से बदतर हो गए हैं। उसने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया। उसके साथ अच्छे संबंध बनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान के साथ ये लोग अच्छे संबंध बनाएंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बुरे संबंध बनाने का फायदा इन्हें चुनावों में होता है। मगर अगर तुम अमेरिका के साथ भी दुश्मनी मोल लोगे, उनके साथ संबंध खराब कर लोगे, तो दुनिया में तुम अलग थलग पड़ जाओगे। ऐसे में भारत के अंदर कोई भी बड़ा ब्रांड आकर अपनी कंपनी स्थापित नहीं करेगा। ऐसे में भारत में नौकरियां नहीं बढ़ेंगी, भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जीडीपी कहां पहुंच गई है, सकल घरेलू उत्पाद। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 50 सालों में बेरोजगारी की सबसे बुरी समस्या है इस वक्त भारत में। देखिए इस देश में दिक्कत क्या है ना कि हर समस्या का जवाब जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, हर समस्या का जवाब नफरत नहीं है, हर समस्या का जवाब जो है वो राम मंदिर नहीं हो सकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए राम राज्य की स्थापना, और राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब हर शख्स सुखी हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो, सभी को नौकरी मिले। मगर हम बद से बदतर जा रहे हैं, और ये सरकार सिर्फ इसलिए जीत रही है क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांट देती है। इसलिए मेरा इस सरकार को मशवरा है, और शर्मा जी के लड़के के इस मशवरे को याद रखिए कि अगर आप इस वक्त नहीं बदले तो भारत अलग थलग पड़ जाएगा। भारत का जो रुतबा 2014 से पहले था अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, वो सब खत्म हो जाएगा, और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात ट्रंप की दोस्तों, तो आज का जो मैंने कार्यक्रम आपके सामने पेश किया ना दोस्तों, इसमें जो सबसे गंभीर बात थी जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है कि एक ऐसा शख्स पिछले 4 सालों से अमेरिका का राष्ट्रपति था जो मानसिक तौर पर असंतुलित था। क्या आप जानते हैं कि ईरान के साथ यह आदमी नवंबर को युद्ध करना चाहता था इस खबर के मुताबिक, मगर फिर आखिरकार इसने अपना प्लान बदल दिया। वो ईरान जिसके पास बताया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, यानी कि एक न्यूक्लियर वेपन पावर अमेरिका एक दूसरे न्यूक्लियर स्टेट के साथ युद्ध करना चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जीतना चाहता था। बहुत अजीबोगरीब बात नहीं लगती आपको? सैनिकों का शौर्य, युद्ध का इस्तेमाल करना ताकि वो चुनाव जीते जा सकें। तो सही मायने में कहा जाए, ट्रंप अब जबकि राष्ट्रपति नहीं है तो दुनिया जो है वो राहत की सांस ले सकती है। मगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से, खासकर बीजेपी आईटी सेल के जो 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले गुर्गे हैं, उनसे मेरी अपील है कि भाई ट्रंप के समर्थन में इस वक्त मत उतरो, क्योंकि इसका सिर्फ नुकसान भारत को होगा। हां, अगर इस वक्त आपकी जल रही है, अगर आपको तकलीफ है, तो जो मशवरा आप सबके लिए देते हैं ये मैं आपको देना चाहता हूं। ये जलीना। खैर, तो मैं यही कह सकता हूं दोस्तों
कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत आने वाले दिनों में फूक फूक कर कदम रखे, क्योंकि दुनिया का निज़ाम बदल रहा है, अमेरिका का निज़ाम बदल चुका है। और अक्सर ये होता है कि जैसे ही अमेरिका की आंतरिक सियासत में बदलाव आते हैं, इसका पूरा सीधा असर जो है पूरी दुनिया पर भी पड़ता है। और भारत इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि खुद को वो दूर रखे दुनिया में बदलती सियासत के समीकरणों से। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।